श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे और जय श्री राम। कि आज 22 जनवरी है और हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। हम सभी के लिए तो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुष मतलब कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी जितने भी दलित संगठन के लोग थे, आदिवासी थे, उनके लिए दलितों को संगठित करने का कार्य किया था। उनको जीवन जीने की शिक्षा दी थी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे भगवान राम से जुड़ी 10 बातों की। तो उसमें सबसे पहले है, क्या आपको पता है कि वनवास के समय भगवान राम कितने साल के थे? वनवास के समय भगवान श्री राम जो है वो 27 साल के थे। रावण के साथ जब युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया था। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम जो है वो राजा अरण्य के ही वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए एक रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान श्री राम ने एकादशी का व्रत किया था, और कल एकादशी थी और आज ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, और हम सब जानते हैं कि इसी के उपलक्ष्य में हम दीपावली मनाते हैं। तो आज जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अपने घर को जगमगाने का हम सभी के लिए सुनहरा अवसर है इस वापस से इस दिन को जीवंत बनाने के लिए। तो त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई बार अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए हैं, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने गए हैं। यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। इसी के साथ जो उनका 8वां अवतार था वो श्री कृष्ण का था। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब जो है रामचरितमानस एक बार ज़रूर पढ़ें। तो आज के दिन को जीवंत बनाने के लिए अपने घर में एक कलश की स्थापना करें और उस पर एक राम ज्योत ज़रूर जलाएं, जो रात भर जलती रहे। तो जितना भी जो भी तेल आपके पास हो, उस चाहे आप तिल के तेल से जला लें या फिर आप देसी घी का जलाएं, वो आपके ऊपर है। लेकिन राम के काल में नदी में जो है नाव और पोते चलते थे, लेकिन इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था तब, लेकिन इसे चतुरंग कहते थे। बाद में इसे शतरंज कहा जाने लगा था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में भी पतंग उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भालों जैसे अस्त्रों तक ही सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्धासुर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत की गिर को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए। और आप सभी को पता है कि रावण जो है शिव का कितना बड़ा भक्त था। तो इसी तरह उस काल में जो है ना दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन जैसा ही था। इस दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारूपंच अस्त्र को देखा और
प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास कई सारी बंदूकें भी थीं। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित बंदूकें भी हुआ करती थीं। और उससे भी आश्चर्य की बात है कि रामायण काल के जो लोग जिंदा हैं, अ, वो हैं हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। तो हम सबको पता है कि आज के दिन जो है अयोध्या में श्री राम लला तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो है हनुमान भी वहीं पर विराजमान होंगे अपने जो है प्रभु के दर्शन के लिए। जो श्री राम की बहन थी वो 2 थी, एक का नाम शांता और दूसरी कुकुबी। तो हम यहाँ आपको पहले शांता के बारे में बताएंगे कि दक्षिण भारतीय रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। नहीं, आई होप आपके लिए जो जानकारियाँ हैं वो कुछ नई होंगी। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जिनको भी श्री हरि के चरणों में जाना है उनको महाकाल का भी भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे हैं जो अपनी भक्ति में लीन करके उसके बाद ले जाकर प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं। जो हमारे पालन करता है, जो हमारे सृष्टि करता है, उनके चरणों में ले जाकर हमें छोड़ देते हैं। तो आज से ही आप संकल्प लें। 22 जनवरी बहुत शुभ दिन है कि आप अपना 2 टाइम का अपने पूजा को आप नियमित बनाएंगे और पूजा ज़रूर करेंगे, भाव में ज़रूर बनेंगे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार ज़रूर करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम।